नीतीश कुमार एक स्टेप उठाते हैं, बिहार की सियासत में पूरी खलबली मच जाती है। आज वही हुआ। नीतीश कुमार सुबह सुबह विजय कुमार चौधरी यानी डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही है, इन सब की एक एक डिटेल मुझे शाम को चाहिए। आप मेरे आवास पर आइए और पूरी जानकारी दीजिए। और इस जैसे ही ये बात सामने आई, इसके बाद बिहार की सियासत में बेचैनी बढ़ गई। लोग कहने लगे कि फिर कुछ होने वाला है क्या, क्योंकि नीतीश कुमार का फितरत रहा है। वो कभी आरजेडी के साथ गठबंधन बना लेते हैं, कभी फिर बीजेपी के साथ गठबंधन बना लेते हैं, कभी मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं, कभी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और ये सारा प्रकरण बिल्कुल अचानक होता है। लोग फिर से वही चर्चाएं करने लगे कि बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक तो है ना, नीतीश कुमार आखिर अचानक क्यों विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंच गए। सिर्फ विजय कुमार चौधरी के आवास पर नहीं पहुंचे, वो जेडीयू कार्यालय भी पहुंच गए। वहां भी वो बिना प्लान के पहुंचे थे। इससे सारी नेता जेडीयू में खासकर वो कहीं ना कहीं बेचैन दिखे। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंच जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच में बंद कमरे में लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक गुफ्तगू चलती है। किन मुद्दों पर बातचीत हुई वो तो सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन जैसे नीतीश कुमार गाड़ी से बाहर निकलकर लौट रहे थे, तो गाड़ी में बैठने से पहले वह विजय कुमार चौधरी के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं, एक एक चीज बताइएगा, शाम को आइए और पूरी डिटेल के साथ सब कुछ बताइए। और ये कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद सारी चीजें खुल गई कि किन बातों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। दरअसल जेडीयू के कार्यकर्ता खुश हैं या नहीं खुश हैं। सरकार जो सम्राट सरकार है उसके बने 2 महीने हो गए, तो जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता है सम्राट चौधरी के कार्यकाल, सम्राट चौधरी के एक्शन से खुश है या नहीं खुश है। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है दोनों नेताओं के बीच में जरूर इस पर गुफ्तगू हुई होगी। जेडीयू के आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है, विधान परिषद के 10 सीटों पर चुनाव है, तो जेडीयू इसमें किस तरीके के इस चुनाव में जो है फतह जो है अपनी विजय फतह को लहराएगी, इस पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई होगी। और इसके अलावा सम्राट सरकार के कार्यकाल कैसे हैं, सम्राट सरकार कैसे काम कर रही है, नीतीश कुमार के मॉडल को आगे बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है, या कुछ वो अलग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। और एक चीज और भी सामने आए कि क्या नीतीश कुमार को सब कुछ अपडेट नहीं दिया जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार सुबह सुबह क्यों अचानक पहुंच गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार जो भी स्टेप ले रही है या जेडीयू के जो भी स्टेप हो रहे हैं या लिया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार तक सारी जानकारी नहीं दी जा रही। एक सवाल तो ये बड़ा उठ गया है कि क्या ऐसी चीजें हुई, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ जो है सिर्फ डिप्टी सीएम के आवास तक नहीं रुकते हैं, वो पार्टी के कार्यालय भी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के जो नेता है, वो मंत्री हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो पूरी जो है अपनी काम को 100% तन्मयता के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो इसको बोलते हैं औचक निरीक्षण ही उन्होंने जेडीयू कार्यालय कार्यालय का कर दिया। क्योंकि अभी जो है वो जनता दरबार लग रहा है, जेडीयू के जो मंत्री है वो जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो उनको कहीं लगा होगा कि शायद इस काम को बखूबी जितनी ईमानदारी के साथ करना चाहिए तब वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को मैं ही जाकर एक बार देख लेता हूँ। सुबह सुबह पहुंचते हैं जेडीयू कार्यालय में, आनंद फानन मच जाता है, दौड़ धूप होने लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है। आज जेडीयू के जो मंत्री थे अशोक चौधरी, उनकी जनता दरबार लगने वाला था, वो भी पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार को देखते हैं तो वो कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं। ललन सराफ भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। और जेडीयू की जो गतिविधियां होती है, जो आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी, जेडीयू कार्यकर्ता खुश है नहीं खुश है, पार्टी को कैसे विस्तार किया जाए, इन तमाम चीजों पर नीतीश कुमार खुद ही सारी नेताओं से बातचीत किए। बंद कमरे में इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत उन्होंने डिस्कशन किया। क्योंकि अभी जेडीयू काफी चर्चा पे है। जेडीयू सिर्फ इसलिए भी चर्चा में नहीं है कि नीतीश कुमार पार्टी नहीं छोड़े, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए। जेडीयू के कुछ नेता नाराज चल रहे हैं, जैसे आनंद मोहन का नाम इन दिनों खूब चल रहा है कि जेडीयू में वो नाखुश हैं और वो बढ़ चढ़ कर इन दिनों बयान भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार उनके साथ हैं नहीं साथ है, ये तो सबको पता चल ही गया है कि जब संजय सिंह के आवास पर नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं और उसके बाद संजय सिंह लगातार जो है आनंद मोहन के खिलाफ बयान देते रहते हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार शायद जो है आनंद मोहन से खुश नहीं है और संजय सिंह को वो समर्थन दे चुके हैं कि राजपूतों के यही नेता हैं। और आनंद मोहन से इन दिनों सवाल पूछा गया कि भाई आप पार्टी नहीं बनाएंगे क्या, आप बिहार की सियासत में किस तरीके से एंट्री करना चाहते हैं, क्या नया देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी से हम क्या बताएं कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन हाँ,
समय आने पर मैं जरूर बताऊंगा। और वो ये भी साफ साफ बोले कि मैं जो बोलता हूँ वो सोच समझ कर बोलता हूँ, कोई इसमें इफ बट डाउट की बात नहीं है। तो यानी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ जो है उनके प्लान के तहत हो रहा है। वो अपने बयानों पे खड़े हैं, अड़े हैं। ये चीज एक चीज निकल कर सामने आ रहा है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आपके बेटे चेतन आनंद को उपमंत्री बनाया गया, तो वो इसे कहते हैं कि उपमंत्री मतलब होता है चुप मंत्री। इसका मतलब वो नाखुश हैं। जो मिला है पद उनके बेटे को मिला है, वो नाखुश है अपने चीजों को लेकर। और वो राजपूत समुदाय को खुलकर कह रहे हैं कि 22 जो है विधायक हमारे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं। इसके बाद भी हमारा जो है संगठन मजबूत जो है, सरकार में जो है हमारी भूमिका या नेतृत्व नहीं है, ये भी वो कहते रहे हैं। तो शायद नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत किए होंगे कि क्या इसका जो है पार्टी को कितना नुकसान होगा, इसका रास्ता क्या क्या हो सकता है। क्योंकि अभी सर पे चुनाव है, उसमें कैसे जो है हम लोग जो है फिर से ज्यादा बढ़त पाए। क्योंकि जो 5-10 सीटें हैं उनमें 5 सीटें जेडीयू की सीटें हैं, 5 उनके एमएलसी खाली हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सीट अगर हार जीत होती है तो जेडीयू कोशिश करिए कि ज्यादा उसे नुकसान नहीं हो, वो बढ़त ही बनाए। अगर 5 सीटों पर है तो ये अब तो गठबंधन की बात है, किसको कौन सी सीटों पर कितने किसके उम्मीदवार होंगे, तमाम चीजें तो गठबंधन के बैठ कर बातचीत होगी। लेकिन जेडीयू कहीं ना कहीं चाहेगी कि वो कहीं से भी जो है घाटे में नहीं रहे, पूरी तरह से पार्टी मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़े और जीते भी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोई नीतीश कुमार का नया अंदाज नहीं है। किसी के आवास पर एकाएक पहुंच जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं, ये उनका पुराना तेवर अंदाज रहा है। नीतीश कुमार जब एनडीए की पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी 2005 में, तो नीतीश कुमार का गजब जबरदस्त फैन फॉलोइंग था। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में निकले हुए थे, यात्रा पे निकले हुए थे। लगभग जिले के जितने भी मैदान हुआ करते थे जहां वहां रुकते थे, वो खचाखच भर जाती थी, भीड़ हो जाती थी। लोग जो है घुस नहीं पाते थे, दम घुटने वाली भीड़ होती थी। वो नीतीश कुमार का क्रेज था, उनको देखने के लिए, उनके बाद उनकी बातें सुनने के लिए। और सिर्फ नीतीश कुमार इसलिए भी उनकी फैन फॉलोइंग नहीं थी, वो एक्शन भी लेते थे। उसी समय उन्होंने जनता दरबार भी शुरू किया और ऑन द स्पॉट फैसला करते थे, मंत्रियों को अधिकारियों को हड़का देते थे, डायरेक्ट फोन करते थे किसी भी मुद्दा पर। तो ये लोगों को बहुत पसंद आता था और इसलिए लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको शुक्रिया करना चाहते थे। तो नीतीश कुमार का ये सब पुराना तरीका है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो बैठक करते थे, वो क्राइम एंड कंट्रोल पे लगातार खुद मॉनिटरिंग करते थे, डीजीपी से लगातार बात करते थे। प्रशासनिक के जितने बड़े अधिकारी होते थे वो नीतीश कुमार के साथ एक मीटिंग हुआ करती थी। इसीलिए 2005 के बाद आप देखेंगे जो बड़े क्राइम होते थे वो क्राइम में काफी गिरावट हुई, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही मॉनिटरिंग करते थे। तो ये उनका पुराना तरीका है, पुराना अंदाज है कि वो सब कुछ खुद ही मॉनिटरिंग करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। आज भी जब सरकार से बाहर हो गए हैं, मतलब जो वो राज्यसभा चले गए हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए हैं, फिर भी उनकी बिहार में पूरी तरह से दिलचस्पी है। इसको लेकर उन्होंने कहा भी था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं, बिहार पर मेरी नजर बनी रहेगी, मैं बिहार की राजनीति को देखते रहूंगा, आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे, आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाइए। और वो आज देखने को भी मिला कि वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को छोड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो काम पहले करते थे आज भी वही उनका अंदाज देखने को मिला। तो नीतीश कुमार का ये सब पुराना स्टाइल रहा है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके की हर चीज डैमेज कंट्रोल करते हैं, आनंद मोहन वाले मैटर को कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं। और विजय कुमार चौधरी जो अभी शाम को पहुंचेंगे, दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। फिर उसके बाद क्या कुछ नई कहानी बन के आती है कि क्या कुछ नई सरकार एक्शन लेने जा रही है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये तमाम चीजें अभी सस्पेंस बना हुआ है। बस इतना ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद सब कुछ पे खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक्शन में है। निशांत कुमार को भी वो लेकर लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार के जो काफी करीबी आईएएस हुआ करते थे, वो आज निशांत के साथ है। कुमार रवि को देख लीजिए, वो निशांत कुमार के साथ है, वहां उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं निशांत के साथ नीतीश कुमार है, निशांत को एक बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। इसके पीछे भी नीतीश कुमार लगे हुए हैं, खुद सब कुछ देख रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो ये सब तमाम चीजें हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, नीतीश कुमार क्या एक्शन लेते हैं, पार्टी के लिए क्या फैसला लेते हैं, सम्राट चौधरी सरकार से खुश हैं या ना।